सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक बेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि भाई आपका 11th का बेस कह लीजिए या फिर मैकेनिक्स का। देखो, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो भाई जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रही है। ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रही है, किधर डिस्प्लेस कर रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के हमको एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हमेशा पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं एक मैं कॉपी लेता हूँ, ठीक, और ये कॉपी है और मैंने एक स्लोप बना दिया। एक स्लोप कुछ ऐसे है। अब जब यहाँ मैंने डस्टर रखा, ठीक है, तो देखो ये किधर जा रहा है? ऐसे नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। तो भैया फोर्स किधर लगा? फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, अर्थ लगा रही है इसके सेंटर की ओर। तो भैया जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना? यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह लगेगा। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ? यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक आ गया। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हुआ। फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और सेंटर का मतलब क्या हो गया? इसका वेट है एम इंटू जी। एम इंटू जी इसका फोर्स हुआ जो कि लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? फोर्स। ठीक है ना? तो इसको ए बी, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है ना? इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब क्या हुआ? यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो है इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? डिस्प्लेसमेंट is in the direction of force। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तब उस पर वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? अब जब नहीं है तो क्या हो गया? ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता। अच्छा, मान लेते हैं ये जो स्लोप नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की ओर आता, तब एकदम सही हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना? तो अब इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होता है, इस फिगर को हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसको एक इंक्लाइन प्लेन में बनाते हैं। एक फिगर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ए और बी, ठीक है, ए टू बी, ए टू बी। इस एंगल को मैं मान रहा हूं थीटा। इस एंगल को क्या मान रहा हूं? थीटा। ठीक है, तो एंगल ए इज थीटा एंड एंगल बी इज दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। दिस इज 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। ए एंगल थीटा है और ये बी क्या है भाई? दिया हुआ है।
क्लियर हो गया। अब देखो वर्क डन बाय दिस फोर्स, यानी कि ये जो mg फोर्स है इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, F इंटू ए सी। ठीक है, क्या होगा, ए सी, यानी कि अगर ये नहीं होता तो बॉडी किधर जाती, नीचे की ओर, तो F इंटू ए सी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है हम यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे कंपोनेंट। देखो मैं जो है ना बेसिक नींव रख रहा हूँ कंपोनेंट का। ठीक है, कंपोनेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यहीं से हुई। तो कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, बेस क्या है भाई, 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या होता है बच्चों, बेस होता है, यानी सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और इसके साथ वाला थीटा के साथ वाला बेस होता है। तो ये ए सी, ये हाइपोटेनियस हो गया, फॉर्म ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी। ठीक है ना, तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब इस ए सी की वैल्यू हम रखते हैं इसमें, अब इस ए सी की वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, जब हम ए सी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा भाई, W इज इक्वल टू एफ की जगह एम जी भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इनटू ए सी क्या हो जाएगा भाई, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और ए बी क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि ये सॉरी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यानी कि जो हम लोग वर्क डन का एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा वो कहाँ से आया, यहीं से आया। बेसिकली ये क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है ना, बेसिकली क्या है, कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है ना, तो ये इसका कंपोनेंट है, समझ में आ गया। अब भाई थीटा अगर 0 है, ठीक है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये W इज इक्वल टू एफ टी, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट is in the direction of force, then the angle between force and displacement is 0। ठीक है, तो जब 0 है तो फिर ये हमारा वैलिड है, यानी कि दोनों ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहीं से इसकी क्लियरिटी आ रही है। तो आज बेसिकली कंपोनेंट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और ये न्यू है किसकी, कंपोनेंट की, क्लियर हो गया। ओके क्लास, थैंक यू।